होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों आज का दिन है नया, तो आज का एपिसोड भी होगा बिल्कुल नया। शो शुरू करने से पहले अपने राजमिस्त्री भाइयों के लिए एक प्यार भरा संदेश। कंक्रीट डालने से पहले शटरिंग पर तेल, ग्रीस या पॉलीथीन लगाना चाहिए ताकि कंक्रीट चिपके नहीं और शटरिंग आसानी से हट सके। याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हमारे एक राजमिस्त्री भाई ने मुझसे कहा कि राजू भाई, आप जो पैसा कमाते हैं तो बचाते कैसे हैं, और जब बचाते हैं तो जरा हमें भी बताइए, क्योंकि हम लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो बचा नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कहा एकदम टेंशन मत लो, जब तक राजू भाई है, आपको ऐसी दुविधा कभी भी आए तो तुरंत हमसे पूछ लो, हमारे पास इसका समाधान मौजूद है। तो आज मेरे दोस्तों हमें लगा क्यों ना कि ये बात कि पैसा कैसे बचाया जा सके, किस तरीके की सोच रखें और किस तरीके का काम करें जिससे जो पैसा हम कमाए उसमें से कुछ बचा भी सके। जीवन में ये बहुत काम आने वाली सीख है, तो हमें लगा कि ये सीख दिल की बात के जरिए आपको भी बतानी चाहिए। ज्यादा खर्च करने से कैसे बचें और कैसे पैसे को और बचाएं। खर्च करने के लिए बचत का होना बहुत जरूरी है। बचत नहीं है और खर्च जारी है तो जाहिर है कि आप कर्ज में होंगे। ऐसी नौबत ना आए तो इसके लिए अपने अंदर पैसे की बचत करने की आदत विकसित करनी होती है। आइए यहाँ कुछ खास तरीकों पर चर्चा करते हैं। यह आदत आपकी छोटी अवधि से लेकर लंबी अवधि की जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हो सकते हैं। खर्चों पर नजर रखें। आप अपने खर्चों को मोबाइल ऐप पर ट्रैक कर सकते हैं या नोटपैड में अपने खर्चों का डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, यानी कि उनको सूचीबद्ध कर सकते हैं। इससे इन चीजों की पहचान करने में मदद मिल सकती है जिन्हें आप अपनी बचत बढ़ाने के लिए खत्म कर सकते हैं। बचत को बजट में दें प्राथमिकता। अपने मंथली बजट में बचत को जोड़ना जरूरी है। खर्च की परवाह किए बिना बचत दर तय करना और हर महीने उस पर कायम रहना भी जरूरी है। वित्तीय प्राथमिकताएं करें सेट। बिना सोचे समझे बचत या खर्च करने के बदले विशिष्ट अल्पकालिक, मध्यावधि और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य तय करें। यह आपको एक रोड मैप प्रदान कर सकता है और आपके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकता है। एक बजट जरूर अलॉट करें। पैसा बचाते समय सबसे जरूरी ये है कि बचत के लिए निर्धारित पैसों को ना छूने की दृढ़ इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें। यह संभव है कि आप बचत करने और धन का इस्तेमाल कुछ अनुचित खर्चों के लिए करने का अपना संकल्प छोड़ दें। इससे बचें। बजट पर कायम रहें और उससे ज्यादा ना करें। कम बजट से भी बचत करने की पूरी कोशिश करें। खर्च करने की आदतों का मूल्यांकन करें। किसी भी संभावित अतिरिक्त बचत का फायदा लेने के लिए अपनी खरीदारी और खर्च करने की आदतों का लगातार मूल्यांकन करें। आप क्या, कहां और कैसे खर्च करते हैं, इसका अंदाजा लगाएं। इसके लिए पिछले कुछ महीनों के अपने बैंक खाते के विवरण या क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री पर भी नजर डाल सकते हैं। बचाई गई राशि को अलग रखने का फैसला लें। इससे आपकी बचत राशि बढ़ाने में मदद मिलेगी। फैमिली को शामिल करें।
एक और अच्छी रणनीति ये है कि अपने परिवार के सदस्यों को अपनी बचत की आदत में शामिल करें। आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच यह देखने के लिए कंपटीशन भी करा सकते हैं कि हर महीने कौन सबसे ज्यादा बचत करेगा। खर्च कम करने के तरीके खोजें। उन चीजों को पहचानने की कोशिश करें जो आप अपने खर्चों को कम करने के लिए कर सकते हैं। अपनी खर्च करने की आदतों के प्रति सचेत रहें। इससे खर्च करने की जरूरत पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। बचत टारगेट तय करें। पैसे बचाते समय लक्ष्य निर्धारित करने से आपको व्यवस्थित तरीके से बचत करने में मदद मिल सकती है। लक्ष्य अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकते हैं। अपने लक्ष्यों को पहले से जानने से आपको निवेश करने के लिए सही योजना की पहचान करने में मदद मिलेगी। सेविंग स्कीम में निवेश करें। लाइफ इंश्योरेंस सहित कुछ बचत योजनाएं आपकी और आपके परिवार की जरूरतों का ख्याल रखने के लिए बचत करने में मदद कर सकती हैं। यह आपको किसी भी इमरजेंसी के लिए वित्तीय रूप से तैयार रखता है। तो मेरे राजमिस्त्री भाइयों, बेहतर काम के साथ साथ जो कमाई आपकी होती है उस कमाई से कुछ पैसा बचा के रखना बहुत जरूरी है, ताकि लंबे समय तक आप अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। तो दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक चुटकुला। पिता अपने बेटे से पूछता है, अच्छा ये बताओ एग्जाम का पेपर कैसा गया? तो बेटा कहता है, पहला सवाल छूट गया, तीसरा आता नहीं था, चौथा करना भूल गया और पांचवा नजर ही नहीं आया। तो पिता ने बोला, और दूसरा नंबर सवाल? बेटा कहता है, बस पिताजी, सिर्फ वही एक सवाल है जो गलत हो गया मुझसे। उसके बाद क्या था? बेटे की दे धुलाई दे धुलाई दे धुलाई। अब ज्यादा होशियार बनेगा तो यही हाल होगा ना। दोस्तों, अब टाइम हो चला है आपको एक रोचक तथ्य सुनाने का। आज का रोचक तथ्य कुछ इस प्रकार है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम लोगों में एक आदत जो है वो नहीं छूटती है, और वो है च्युइंगम चबाने की आदत। जी हाँ, कभी कभी मन में आता रहता है कि क्यों ना एक च्युइंगम खरीद के उसे चबाया जाए और फिर वही बचपन की तरह उसे गोल मुंह से फुलाया जाए। मगर दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप गलती से च्युइंगम को निगल लेंगे तो एक च्युइंगम को पूरी तरीके से पचने में कितना वक्त लग सकता है? आप सोच रहे होंगे 1 दिन 2 दिन, अधिक से अधिक हफ्ता भर। नहीं दोस्तों, एक च्युइंगम को पूरी तरह से पचने में 7 साल लगते हैं। जी हाँ, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको पचाने के लिए शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत 7 साल तक करनी पड़ती है, तब जाके वो पचता है और पच के शरीर से बाहर निकलता है। तो इसीलिए दोस्तों, सावधान रहें जब आप च्युइंगम चबा रहे हो, और चाहें तो आप इस आदत से छुटकारा हमेशा के लिए पा सकते हैं, ऐसा दोबारा ना करके। वैसे जो भी करना है आपको, आपकी मर्जी। मैं लेता हूँ यहाँ से इजाजत, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रहिए, मस्त रहिए। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.